मेरे प्यारे दर्शकों, द लॉजिकल लेंस का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। पिछले 12 दिनों से मैं आप सबके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हूँ। आप सबके विचार, आपके सवाल, आपकी जिज्ञासाएं मुझे रोज़ नई ऊर्जा देती हैं। आज सोचा कि क्यों न मैं आपसे अपने मन की बात साझा करूं। बहुत लोग पूछते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आपने यह विषय क्यों चुना। कुछ लोग कहते हैं कि घर परिवार के लोग परेशान हैं, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्यों इन पुराने ग्रंथों और धर्म ग्रंथों पर बात कर रहा हूँ। मेरे अपने हम उम्र दोस्त, जिनमें से कई शहरों में रिटायरमेंट के बाद आराम से फ्लैट में रह रहे हैं, कहते हैं कि भाई इस उम्र में ये सब बकवास करने का क्या मतलब है। शायद वो भूल गए हैं कि इस सुखमय जीवन के पीछे कौन कौन लोग ने किस किस समय और बिना जाने इन लोगों की मदद की है। मैं एक छोटी सी कहानी अपने गांव की कहूँगा। जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ बच्चों के साथ स्कूल प्रांगण में ही एक छोटे से रूम में हम सब रहते थे। मेरे गांव में एक बेडाउल मियाँ नाम करके व्यक्ति हुआ करते थे, जो काफ़ी गरीब थे और उनकी रोजी रोटी मजदूरी करने से चलती थी। वो रोज़ सुबह 3:30 बजे जग जाते थे और बाहर में फ्रेश होने के लिए आते थे। सबसे पहले वो स्कूल पर आते थे और हम सबको जगाते थे। कहते थे सोते रहोगे तो थोड़े नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तभी नौकरी पाओगे। फिर वो जाके फ्रेश हो करके वापस आते थे और कंफर्म करते थे कि हम सब जग गए कि नहीं और पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो बताइए, ऐसे व्यक्ति जिसका हमें आभास भी नहीं है कि वो हमें इस तरह से मदद कर रहे थे, तो हमारे दोस्तों के जीवन में भी इस तरह के लोग उनकी मदद किए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप सक्षम हो तो वाई नॉट टू पे द सोसाइटी से आप ज़रूर कुछ न कुछ चाहे अनचाहे लिए हैं तो उनको वापस कीजिए। लेकिन मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूँ, क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिनकी चर्चा हमने बचपन में अपनी दादी नानी से सुनी थी। आज बहुत लोग कहते हैं कि इन ग्रंथों का हमारे जीवन में कोई असर नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव शहर में देखता हूँ सब कुछ तो इन ग्रंथों के हिसाब से ही चल रहा है। एक शिक्षक जब अपने पुराने छात्र से मिलता है तो उस छात्र को कमर तक झुक करके सलाम ठोकता है। क्यों? क्योंकि मनु के विधान अनुसार शिक्षक पैरों से पैदा हुआ है और शिष्य मुंह या छाती से। गली चौराहे पर आज भी लोग कहते मिल जाते हैं, बड़ा जात बतियौला से, छोट जात लतियौला से। यानी आज भी जाति वर्ग ऊंच नीच की सोच हमारे समाज में जड़ तक फैली है। ग्रंथ कहते हैं आज जो तुम्हारी स्थिति है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का नतीजा है। इसलिए नीच कहा जाने वाला अगर नीच है तो वह अपने पिछले कर्मों के कारण है। लेकिन मेरा सवाल है, जिन्हें नीच कहा गया, क्या उन्होंने मौका मिलते ही अपनी स्थिति को बेहतर नहीं किया? क्या आज के समय में लाखों करोड़ों लोग मेहनत और शिक्षा के दम पर अपनी किस्मत नहीं बदल रहे? अगर सब कुछ केवल पुनर्जन्म का खेल है तो मेहनत और संघर्ष की कीमत क्या है? इन किताबों में लिखा है कि अगर आप अपना काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। अब सोचिए, अगर इंसान अपना दायरा छोड़कर नया रास्ता नहीं अपनाता तो क्या दुनिया यहाँ तक पहुँच पाती? अगर इंसान केवल अपने बंधन में बंधा रहता तो न तो विज्ञान होता, न शिक्षा का विस्तार, न समाज में बदलाव। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर तर्क नहीं करोगे तो बंधन कभी नहीं टूटेंगे। आज मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं
समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अगर मैं ये सवाल न पूछूं, अगर मैं तर्क न करूं, तो आने वाली पीढ़ी भी उसी अंधेरे में रहेगी जिसमें हम सालों से जी रहे हैं। हम सब ने बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुनी, रामायण महाभारत पुराण, इन सब में जीवन के गहरे संदेश हैं, लेकिन साथ ही उनमें ऐसे भी संदेश हैं जो आज की इंसानियत, बराबरी और आधुनिक सोच के खिलाफ खड़े दिखते हैं। तो हमारा काम है उन बातों को चुनना जो मानवता को मजबूत करे, और उन बातों को चुनौती देना जो इंसान को तोड़े। मेरे प्यारे साथियों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम केवल आंख मूंदकर परंपरा को न दोहराएं, बल्कि पूछें क्यों, समझें कैसे, और चुनें क्या सही है और क्या नहीं। अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इन सवालों से भागेगी, लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आज़ादी और बराबरी की सांस लेगी। तो आइए आप और हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम किताबों से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ेंगे। हम आँख मूंदकर मानेंगे नहीं, बल्कि तर्क करेंगे, क्योंकि असली भक्ति वही है जो इंसान को आगे बढ़ाए, ना कि वही जो उसे गुलाम बनाए। धन्यवाद। द लॉजिकल लेंस का यह संदेश दिल से स्वीकार करें और साथ मिल